ओम शांति। ओम शांति। युग परिवर्तक ब्रह्मा बाबा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हाँ, आत्मिक दृष्टिकोण। धन, वैभव और साधनों के प्रति पूर्ण अनासक्ति के साथ साथ पिताश्री का एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता रहा, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा स्वयं आत्म स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा ही को देखते। बाबा की क्लास अर्थात ज्ञान सभा में छोटे बच्चे भी बैठे होते, बूढ़े भी उपस्थित होते, ग्रामीण भी होते और बड़े बड़े नगरों में ठाठ बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होते। परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। यदि किसी अन्य उच्च वक्ता की सभा में छोटी आयु वाले बच्चे बैठे हों तो वह मन में सोचेगा कि यह बच्चे भला मेरी गहरी बातों को क्या समझेंगे, अथवा यह अत्यंत वृद्ध आयु वाले शक्तिहीन व्यक्ति मेरी इन अनमोल बातों को सुनकर क्या करेंगे। परंतु बाबा तो यही सोचते थे कि यह भी आत्माएं हैं। किसी की कर्म इंद्रियों रूपी उपकरण अविकसित हैं, किसी के जर्जरी भूत, परंतु इन आत्माओं का भी यैन केन प्रकेन कल्याण तो करना ही है। अतः वे ऐसे सरल, स्पष्ट, सुबोध और सरस तरीके से अत्यंत उच्च आध्यात्मिक सत्यों को दर्शाते कि बालक वृद्ध सभी उनको भली भांति समझकर कल्याण के भागी बने। तभी तो वह सभा के बाद छोटे व बड़े हरेक शरीरधारी आत्मा से अलग बैठ करके भी उसे ज्ञान धन से लाभान्वित करते, उसे पिताव्रत स्नेह देते, उसके मन की उलझनों को दूर करते, उसे आत्मा एवं परमात्मा का बार बार परिचय देते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का हाल सुनाते और उसे यथा योग्य ईश्वरीय सेवा में लगाकर आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते। दिखाई देती बाबा की भृकुटी में दिव्य ज्योति। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी तो ऊंच और प्रभावशाली थी कि उनके पास बैठे हुए वत्स प्राप्ति ऐसा महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते और उनके मन के अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते। उस समय वे शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होते और उन्हें अपनी अवस्था की उच्चता में कमी खटकने लगती तथा पावन बनने की अंत प्रेरणा मिलती। बहुत से पुरुषार्थियों को तो कई बार कुछ समय के लिए इस संसार का अनुभव न रहता, बल्कि उनके नेत्र मानो दिव्य दृष्टि से युक्त होकर बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत अव्यक्त प्रकाश को देखते और उस समय का अलौकिक अनुभव उन्हें इतना भाता कि उनका मन चाहता कि बस इस अवस्था का, इसी आत्मिक सुख का हम रस लेते ही रहें।
उन्हें बाबा की भृकुटी में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान दिखाई देती और वे एक ऐसे आत्मिक सुख तथा सच्ची शांति का अनुभव करते कि बस उसी में टिके रहना चाहते। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न होते तो उनका उत्तर उनके अंतर्मन में उन्हें मिल जाता। वे बाबा के आध्यात्मिक प्रभाव से अभूतपूर्व स्नेह और सुख का अनुभव करते। जो दुखी और चिंतित अवस्था में बाबा से मिलने आता वह मुस्कुराता हुआ और शांत होकर लौटता। प्राय लोगों को ऐसा लगता कि वह आत्मा जिस पिता को जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे थे वह उन्हें मिल गया है। सबके शुभ चिंतक बाबा कभी भी किसी का अशुभ या अमंगल नहीं सोचते। दूसरों को भी वह सदा यही शिक्षा देते कि न किसी के अकल्याण की बात सोचो और न कभी मुख से अशुभ बोलो। वे यह भी कहते कि जिस किसी की जिज्ञासु को आप ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगते हैं उसके लिए भी पहले मन ही मन शिव बाबा को याद करके कहो, शिव बाबा यह भी किसी तरह समझ जाए, इसकी भी अंतरात्मा के कपाट खुल जाए और इसका भी कल्याण हो जाए। और फिर जब आप योग में बैठें तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को भी अपनी अंतर्दृष्टि के सामने लाकर उसे भी योग का दान दें ताकि उसका मन निर्मल हो जाए और ईश्वरीय ज्ञान का बीज उसमें अंकुरित हो। देखिए तो साकार ब्रह्मा बाबा किस पराकाष्ठता तक सभी के शुभ चिंतक थे। बाबा कहते कि हमें अपकारी पर भी उपकार करना है और जो हमारी निंदा करता है उसे भी अपना मित्र समझना है। वे कहते कि किसी के प्रति शुभ चिंता का सबसे श्रेष्ठ रूप यह है कि हम उसकी बुरी आदतों को सुधार दें और उसका योग परम पिता परमात्मा से जुटा दें। अपार उत्साह और अदम्य हिम्मत। बहुत कोशिश करने पर भी यदि कोई कार्य संपन्न न होता तो भी अंतिम क्षण तक बाबा उसके लिए पूरा प्रयत्न करते तथा कराते रहते। पुरुषार्थ की चरम सीमा देखनी हो और हिम्मत तथा उत्साह की पराकाष्ठता जाननी हो तो यह दोनों शिव पिताश्री और साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में सदा स्पष्ट मिलते। कभी भी किसी ने उनमें उत्साह की कमी, पुरुषार्थ के प्रति उदासीनता या हारी हुई हिम्मत या आलस्य को नहीं देखा होगा। उन्हें कोई भी कार्य अधूरा छोड़ना, अपूर्ण रीति से करना अथवा बिना कोई परिणाम निकाले उसे छोड़ देना अच्छा नहीं लगता था। वह हरेक कार्य को द्रुत गति से परंतु सोच समझकर और योगयुक्त होकर करने के लिए कहते और वे स्वयं इस विषय में आदर्श थे। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जैसा भी परिणाम होता उसे वे भावी या ड्रामा कहकर सदा प्रसन्न रहते तथा उसी में कल्याण मानते। वह गतकाल के वृत्तांत से शिक्षा लेकर निसंकल्प होकर आगे बढ़ते रहे और दूसरों को भी आगे बढ़ने को कहते।
अतः वह बार बार किसी कार्य के पीछे वर्षों को लगाकर भी उन्हें हिम्मतवान बनाते हुए सफलता तक लाने में तत्पर रहते। ऐसे अथक पुरुषार्थ के कारण ही तो वह भागीरथ अर्थात परमपिता परमात्मा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा को लाने के निमित्त बने। स्वयं मेहनत करके दूसरों को प्रेरणा देना। बाबा यज्ञ के स्थूल कार्य भी पहले स्वयं करने लग पड़ते। दूसरों को कहने की बजाय वे स्वयं करने लग जाते। इतनी वृद्ध आयु में उन्हें स्थूल से स्थूल कार्य में लगे देखकर अन्य लोग दौड़कर उस कार्य को करने लगते। वे कहते, बाबा ये तो हम युवा वर्ग वालों का कार्य है। बाबा आप ऐसे स्थूल कार्य क्यों करते हो? तब बाबा कहते, इस ईश्वर यज्ञ की सेवा बड़ी मधुर और प्यारी लगती है। यह मन को बहुत भाती है। बच्चे सारे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा यह सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ रचते हैं। उसके लिए वे इस वृद्ध तन में आते हैं। तो क्या इस तन को वृद्ध देखकर मैं कल्प कल्पांतर स्थूल सेवा ही न करूं? मैं भी तो शिव बाबा का स्टूडेंट हूँ। यदि मैं इस शरीर से कोई कार्य नहीं करूँगा तो मुझे कैसे निरोगी व कंचन काया मिलेगी? बच्चे सर्विस करने की लालसा तो होनी चाहिए। दधीची ऋषि के समान इस यज्ञ की सफलता के लिए अपनी हड्डियाँ भी दे देनी है, तभी तो शरीर पावन बनेगा। हम ब्राह्मणों का ये सेवा का जीवन कैसा सुहावना है। ऐसा अवसर तो सारे कल्प में फिर कभी मिलता ही नहीं। जबकि शिव बाबा ही कहते हैं कि मैं आप बच्चों का फरमानबरदार सेवक हूँ, तो मैं भी आप बच्चों का सेवाधारी हूँ। इस प्रकार के वचन जब बाबा बोलते और स्वयं भी सेवा में जुटे रहते तो सोचिए कि किसके मन को कार्यरत होने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती होगी। रात्रि की क्लास में भी बाबा प्राय पूछा करते, लाडले बच्चों बताओ और कोई सेवा है बाबा के लिए? यह बाप भले ही ऊंचा बनाने वाला है, परंतु फिर भी बच्चों का गुलाम है। बाबा सदा यही शिक्षा देते कि यथासंभव अपना कार्य स्वयं करो ताकि आप पर कर्मों का बोझ न चढ़े। खुशी में लाना और हल्का करना। बाबा सदा खुशी में रहते और सदा ऐसी ही बातें सुनाते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत क्यों ना हो, चाहे कितनी भी उलझनों में पड़ा हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उसकी उदासी और चिंता भाग जाती और उसकी खुशी का पारा चढ़ जाता। किसी ने भी कभी भी बाबा के चेहरे पर चिंता या उदासी की रेखा नहीं देखी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से लेकर अंत तक न जाने कितने विघ्न, विरोध, आपदाएं और तूफान आए, परंतु बाबा सदा कहते, बच्चे सत्य की बेड़ी डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। बच्चे कल पहले भी यह हुआ था, यह कोई नई बात नहीं है। सच्चाई की स्थापना करने वालों के सामने ऐसा होता ही है। बाबा कहते, बच्चे आप ही पवित्र रहने वाले सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हो, अतः आप पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुशी और उल्लास में लाते रहते और कहते, बच्चे माया के विघ्न तो बहुत ही आएंगे, संबंधियों या लोगों की ओर से विरोध भी होगा, बहुत तूफान भी आएंगे, परंतु घबराना नहीं और हिम्मत मत हारना।
जबकि आपने शिव बाबा को हाथ दिया है तो आपका अकल्याण नहीं हो सकता। अब आपकी चढ़ती कला है, इसलिए सदा यह सोचते हुए चलो कि सर्वसमर्थ शिव बाबा हमारे साथ है। ऐसा निश्चय रखने वाले निश्चय आत्मा की विजय होती है। आप मनोविकारों पर विजय पाने का पुरुषार्थ करने वाले विजयी रत्न हो। विजय का तिलक तो आपके माथे पर मानो लगा ही हुआ है। बस आप इतना करना कि घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं, गफलत मत करना और आलस्य मत करना, बल्कि जो राह अब शिव बाबा दिखा रही हैं उस पर चलते रहना। इस प्रकार बाबा विघ्नों को ऊंचे पद की निशानी, परीक्षाओं की उच्च पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया, बड़े तूफानों को ऊंची मंजिल के नज़दीक पहुंचने का चिन्ह बताकर सदा यही कहते कि बच्चे, ये सब अंतिम सलाम करने आए हैं। बस ईश्वर के सदके प्रेम में इसको पार करो तो आपके कदम कदम में पद्मा पद्म की कमाई होगी। बाबा कहते कि सच्ची खुशी तभी होगी जब विकर्म करना बंद करोगे और आत्मिक स्मृति तथा ईश्वरीय स्मृति में स्थित होवेंगे। उस अवस्था में खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन युक्तियों से बाबा नित्य प्रति सबको खुशी का प्याला पिलाते हुए उनमें नया दम, नया जोश भरते हुए उन्हें ऐसे तो ले चलते रहते कि मनुष्यों को सब अशुद्ध संकल्प भूल जाते, समस्याएं हल्की मालूम होती और मनोविकार उनसे सहज ही छूट जाते। पिताश्री द्वारा बच्चों, युवकों, वृद्धों का अनूठा सशक्तिकरण। इस कलयुगी सृष्टि में हरेक मनुष्य में अवगुण तो भरे ही पड़े हैं, परंतु इस ज्ञान यज्ञ में आकर जो कोई भी ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहता, बाबा उसके अवगुणों को न देख उसके गुणों का वर्णन कर उसमें उत्साह और खुशी भर देते और उसके गुणों द्वारा उसे जन सेवा में लगाकर उसका कल्याण कर देते। छोटे बच्चों के लिए बाबा कहते कि ये बच्चे तो महात्मा हैं, ये काम वासना की उल्टी सीढ़ी पर तो चढ़े ही नहीं है। बच्चे भोले होते हैं और भोलों का ही तो भगवान है। पिताश्री बच्चों को कोमल कलियों अथवा नन्हे पौधों के रूप में देखते थे और कहते थे कि इससे बड़ा कोमलता और मधुरता से व्यवहार करने की ज़रूरत है। बाबा साकार रूप में भी उन्हें छोटा समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बहुत ही महत्व देते थे। वे कहते थे कि छोटे बच्चों का मन साफ स्लेट की तरह होता है, जिस पर ज्ञान अच्छी तरह लिखा जा सकता है। उनके संस्कारों को अभी मोड़ना सहज है। वे कहते थे कि बच्चे सरलचित्त और ब्रह्मचारी तो हैं ही, अतः इन बच्चों को दिव्य साक्षात्कार भी तो हो सकते हैं, और यदि ये सहज योग को सीख जाएं तो यह बड़ों को भी ईश्वरीय मार्ग पर लगा सकते हैं, क्योंकि यह पवित्र पौधे हैं। बाबा उन्हें आत्मा की दृष्टि से देखते हुए उनके कल्याण के लिए हर कोशिश करते। माता मदालसा का उदाहरण देते हुए बाबा कहा करते थे, बच्चों को ज्ञान की लोरी देनी चाहिए। बच्चों की उन्नति के लिए कदम।
पिताश्री ने साकार रूप में बच्चों के कल्याण के लिए जितना परिश्रम किया उतना शायद ही आज तक किसी ने किया होगा। उन्होंने न केवल वर्णमाला को आध्यात्मिक ज्ञान का पुट दिया, बल्कि बच्चों के लिए ज्ञान युक्त संवाद और गीत आदि भी बनवाए। जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी तो भी उन्होंने बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल खोले जो हर प्रकार से अनुपम थे। उनमें न केवल भाषा और गणित इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था, बल्कि बच्चों को नैतिक एवं सरल आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। वहाँ बच्चों को मारना पीटना मना था, उन्हें समझाया ही जाता था। उन्हें एक दूसरे से आत्मिक नाते से व्यवहार करने की सीख दी जाती थी। उनके उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चलने, सोने धोने के तरीके में दिव्यता लाई जाती थी। कितने ही शिक्षा विशेषज्ञों ने वहाँ स्वच्छता, शांति, अनुशासन, नैतिकता, सहयोग इत्यादि को देख उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जो कि तत्कालीन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। उस शिक्षा प्रणाली में पूर्वी और पश्चिमी पद्धतियों का समावेश था और बच्चे वहाँ एक कुल की तरह रहते थे। पढ़ाई का व्यवहारिक जीवन के साथ संबंध था और पढ़ाने वाले भी आत्मनिष्ठता के अभ्यासी तथा पवित्रता पथ के अनुगामी थे। युवकों का सशक्तिकरण। युवा वर्ग को बाबा कहते, इनका तो है ही विद्यार्थी जीवन, यह ब्रह्मचारी तो है ही। इनके लिए ज्ञान धारण करना सहज है, क्योंकि इस आयु में बुद्धि ग्रस्त व्यवहार की चिंताओं से छूटी हुई होती है। बच्चे वास्तव में यह जो कहा है कि विद्यार्थी जीवन सर्वोत्तम जीवन है, यह वास्तव में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अध्ययन के बारे में ही सत्य है, क्योंकि इसमें अपार खुशी है। अतः कहावत यूँ होनी चाहिए, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, अर्थात ईश्वरीय विद्या वाला विद्यार्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जवानी में मनुष्य पुरुषार्थ अच्छा कर सकता है, क्योंकि यंग ब्लड होता है। जिस्मानी सेवा में भी जवानों को ही भर्ती करते हैं, यह भी तो रूहानी सेना है। इसमें भी स्फूर्ति से काम करने वाले चाहिए। जवानी में पक्की धुन लग जाती है। अतः यदि यह लोग आत्मा की सगाई परमात्मा से कर ले तो यह बहुत कल्याण कर सकते हैं। उनकी ऐसी मधुर बातों को सुनकर युवा वर्ग के लोग इस रूहानी सेना के पक्के लगन वाले अथक कार्यकर्ता बन गए और अपने मन की सगाई परमात्मा से करके सच्चे योगी बन जाते। इस प्रकार शिव बाबा और पिताश्री ने युवा वर्ग के लिए जो कार्य किया वे अपनी प्रकार का अद्वितीय ही है। अन्य लोगों ने तो युवा शक्ति को समाज के निर्माण कार्य में लगाने की और बहुत बाद में, जब युवा शक्ति तोड़ फोड़ में लग रही थी, तब ही ध्यान दिया। परंतु शिव बाबा ने तो पिताश्री द्वारा सन 1937 में ही यह कार्य प्रारंभ कर दिया था। जिन लड़कों और लड़कियों को लोग अनुभव शून्य, अविकसित और महान कार्यों के अयोग्य समझते थे, पिताश्री ने उन्हों को देश और समाज के कल्याण के निमित्त बनाया। युवा वर्ग में उमंग, उत्साह, उम्मीदें और शक्ति का आधिक्य तो होता ही है,
पिताश्री उन्हें सही लक्ष्य और मार्ग देने के निमित्त बने, जिससे वह समाज के कल्याण में जुट गए। वृद्धों का सशक्तिकरण। कोई बूढ़ा होता तो यही सोचता कि मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा, घर से बाहर वालों से सब ओर से फालतू हूँ। परंतु ऐसे मनुष्य जब बाबा के कमल मुख से यह शब्द सुनते तो उत्साहित हो जाते। जो लोग वृद्ध हैं वह बहुत ही सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि वह अनुभवी हैं। वह यदि ईश्वरीय सेवा की बातें दूसरों को अपने अनुभव से सुनाएंगे तो सुनने वालों को वह बातें जच जाएगी। देखो, शिव बाबा ने भी तो वृद्ध तन का ही तो हदार लिया है ना, अतः वृद्ध तो मेरे हम शरीक हैं। इस तरह की बातें सुनकर और बुढ़ापे में भी अपने प्रति बाबा के मुख से बच्चे शब्द सुनकर वह भी फिर बालक की तरह ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते और फिर दूसरों को भी देने की सेवा में जुट जाते। गोवा व बुढ़ापे में फिर से विद्यार्थी जीवन का और बाल्यकाल का अनुभव करते। वह नोटबुक और पेन लेकर प्रतिदिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने लगते और कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो तो कहते इस ईश्वरीय स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। दादा, बाप और बच्चा तथा बच्ची एक ही ईश्वरीय पाठशाला में नित्य पढ़ने चल देते और अपनी हाजिरी का ख्याल रखते। साक्षर निरक्षर का सशक्तिकरण। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता तो बाबा कहते यह तो बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है। लिटरेचर लिखने और छुपाने में, समाचार पत्रों में ईश्वरीय संदेश प्रकाशित कराने में और ईश्वरीय ज्ञान के भाषणों की तैयारी कराने में जुटकर यह बहुतों का शुभ आशीर्वाद ले अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकता है। इस बच्चे का ड्रामा में अच्छा ही पार्ट है। यह सुनकर उस व्यक्ति का मन खुशी से पुलकित हो उठता और ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। कोई अनपढ़ होते और सोचते कि हम तो ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते, तब बाबा उन्हें कहते बच्चे आप पढ़े हुए नहीं हो तो क्या हुआ, केवल अलफ और बे यह दो बातें ही तो बतानी है और सभी को इतना ही तो बताना है कि परमपिता परमात्मा शिव को याद करो और पवित्र बनो, तो आपको स्वर्ग का पूर्ण पवित्र दैवी राज्य भाग्य मिलेगा। इसमें क्या कठिनाई है। शिव बाबा और पिताश्री ने सभी वर्ग की मनुष्य आत्माओं को एक साथ संजोकर मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य देकर पवित्रता का मार्ग बताकर उनमें ऐसी तो प्रेरणा शक्ति भर दी कि वह संसार के समस्त आकर्षणों को लांद कर देश और संसार के नवनिर्माण के कार्य में पूर्णता जुट गए। आज उसका समुद्र फल साफ दिखाई दे रहा है। युवा पीढ़ी के जो बालक बालिकाएं अथवा युवक युवतियां सामान्य रीति से अपने जीवन को खाने पीने पहनने और घूमने के चस्कों में गुजार देते थे और धर्म धारणाओं और संयम को बुढ़ापे की वस्तु मानकर चल रहे थे, उन्हें भी प्रेरणा दी। उन्होंने सभी इंद्रियों के प्रलोभनों को ताक पर रखकर सादगी, सात्विकता और सेवा के जीवन को ऐसा तो अपनाया कि वह अबाल वृद्ध हजारों लाखों लोगों के सामने उदाहरण बन गए। कुछ वर्ष पहले जिन्हें समाज किसी गिनती में नहीं लेता था, आज वह भी अच्छे कार्यकर्ता, कुशल वक्ता, स्वरूपनिष्ठ योगी,
सफल सुधारक और समाज को दिशा निर्देश देने के कार्य में अर्पणमय अध्यात्म सेवी बने। अच्छा, ओम शांति।